नमस्कार साथियों, नीट 2024 और नीट 2025 ये दो पेपर आपको क्या सिखा के जा रहे हैं? जीवन में बहुत बड़ी सीख देके जा रहे हैं अगर आप इन दोनों पेपर का ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं तो। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे और 2025 के पेपर के टफनेस की बात बाद में करेंगे। 2023 का जो पेपर हुआ था, पहले 23 की बात कर रहा हूं, 23 का पेपर हुआ था नीट का, कट ऑफ गई थी 15% ऑल इंडिया कोटे की 610 नंबर। तो साल भर जब बच्चा तैयारी कर रहा था उसने प्रेडिक्शन कर लिया, माइंड सेट कर लिया कि अगर 620 नंबर अगर मेरे आ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। भाई किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है? 2023 को अकॉर्डिंग। 2024 का पेपर दिया, पेपर देकर के बच्चा घर आ गया। जिस बच्चे का स्कोर 620-25 से ऊपर था, मस्त थे सब, हम कोचिंग वाले भी मस्त थे उन बच्चों का स्कोर देख करके, और बच्चे भी मस्त थे। और फाइनली जब रैंक आई तो होश उड़ गए। 2024 में 650 नंबर ऑल इंडिया रैंक, 30,000। और राम रे, ये क्या हो गया? होश उड़ गए बच्चों के, ये क्या हो गया एकदम, क्योंकि उस सिचुएशन को सोचा ही नहीं था। अब आइए 2025 पे, अब हुआ क्या, बच्चा 2024 के स्कोर को देख करके 2025 की तैयारी कर रहा था। बच्चे ने माइंड सेट किया, कोचिंग में पढ़ाने वालों ने माइंड सेट किया क्या, कि अगर पेपर 2024 जैसा रहे तो 660 प्लस रैंक जाएगी, 660 प्लस कट ऑफ जाएगी, और अगर इजी रहा तो 620 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अब हुआ इससे जस्ट उल्टा, पेपर की टफनेस इतनी बढ़िया आ गई कि हमें 600 प्लस का बच्चा ढूंढे नहीं मिल रहा। कोचिंग वाले ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, भाई बताओ किसी के पास 600 से ज्यादा स्कोर है क्या? रेयर बच्चे मिल रहे हैं, नगण्य। तो अब हुआ क्या बच्चे के साथ में? बच्चे क्यों ज्यादा भ्रमित है स्कोर को देख करके? क्योंकि बच्चे का माइंड सेट क्या था कि अगर इजी पेपर आया तो 660 प्लस और टफ आया तो 620 प्लस। वो टफ का मतलब 620 प्लस माइंड सेट चल रहा था। अब हम भी डरते डरते बोल रहे हैं, कोई कोचिंग वाले बोल रहे हैं 600 प्लस कट ऑफ जाएगी, कोई बोल रहे 550 प्लस जाएगी, कोई बोल रहे 520-25 के आसपास जाएगी। हम बहुत सटीक आंकड़ा लेके आते हैं, हम कह रहे हैं कि 500 के आसपास जाएगी, लेकिन यह बात हजम नहीं हो रही। ना बच्चों को हजम होती है, ना पेरेंट्स को हजम होती है आसानी से। क्यों नहीं होती? क्यों? लास्ट ईयर भी कोचिंग वाले कट ऑफ क्या बोल रहे थे कि साहब 25, 30, 40 तक चली जाएगी, लेकिन गई कहां? 652। सोचा था क्या कि 652, 650 वालों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा ऑल इंडिया के 15% कोटे में? ऐसा सोचा था क्या? नहीं सोचा था, लेकिन हुआ तो था ना, बिल्कुल हुआ था। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि प्लीज पहले कोई प्रिडिक्शन ना करें कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। पेपर की टफनेस, इस पेपर की टफनेस में कौन बच्चा फायदा उठा गया और किस बच्चे को नुकसान हो गया? मेहनती बच्चे को भी नुकसान हो गया इस पेपर में। बताओ कैसे? जिस बच्चे ने अपना स्कोर पहले माइंड सेट कर रखा था कि 620 प्लस तो लाने ही लाने हैं, वो बच्चा इस पेपर को देख करके ज्यादा घबराया कि उसको पता था कि भाई मैं तो इस पेपर में 600 ही टच नहीं कर पा रहा हूं, जबकि कोचिंग में वो बच्चा 680, 690 स्कोर ले रहा था, 700 के आसपास चल रहा था। अब यहां पता लगा मेरे तो 600 ही नहीं आ रहे हैं। मेरे 600 से नीचे तो मैं बताऊं पूरे भारत की स्थिति थी, पूरे भारत के बच्चों का माइंड सेट था। ये माइंड सेट, इट्स स्टेट ऑफ माइंड। 600 से नीचे कोई बच्चा सोच ही नहीं पा रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा क्या। लेकिन पेपर कोई भी बच्चा एग्जाम हॉल में यह नहीं सोच पाया कि भाई मेरे लिए टफ है तो दूसरे के लिए भी तो टफ है।
मैं जिस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं दूसरा भी तो नहीं कर रहा है, मेरे अगर स्कोर कम आएगा तो दूसरे के भी तो कम आएगा। ये बच्चा नहीं सोच पा रहा था, और जो बच्चा ये सोच गया कि भाई मेरे लिए टफ है तो मेरे दूसरे बच्चे के, मेरे दूसरे साथी के लिए भी तो टफ है, तो मुझे डर नहीं, कहां जरूरत है, मुझे तो 3 घंटे बढ़िया ढंग से अपना बेस्ट देना है। जो बच्चा ये सोच करके 3 घंटे अपना बेस्ट दे के आ गया, मेहनती बच्चा, वो स्कोर बढ़िया कर गया, उसका स्कोर 550 से प्लस ही मिलेगा, 520-30 से प्लस ही मिलेगा, 500 से प्लस ही मिलेगा। और जो बच्चा डर गया, पेपर की सिचुएशन को देख करके, पर स्थिति को देख करके घबरा गया, अपने स्टेट ऑफ माइंड को मतलब इसने शुद्ध बुद्ध खो दी, वो बच्चा इसमें भयंकर लॉस में चला गया। तो ये पेपर दोनों 2024 और 2025 के पेपर हमें ये सिखा के जा रहे हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, मन स्थिति पे अपना कंट्रोल रखो। परिस्थिति कुछ भी हो, हमारे सामने लाइफ में लॉट ऑफ परिस्थितियां आएगी, बहुत विपरीत परिस्थितियां आएगी, लेकिन अपनी मन स्थिति पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। जिस बच्चे ने अपनी मन स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड पर कंट्रोल रख लिया और बढ़िया ढंग से 3 घंटे हेल्दी मोड में पेपर को अटेम्प्ट कर लिया, वो मेहनती बच्चा इस पेपर में बढ़िया जीतेगा, उसका ऑल इंडिया रैंक बढ़िया आएगी, उसका स्कोर ठीक है, उसकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आएगी। लेकिन बहुत अच्छे कई मेहनती बच्चे, बहुत अच्छे कई मेहनती बच्चे इस पेपर में इसलिए बैकफुट हो जाएंगे क्योंकि वो बच्चे अपनी मन स्थिति के अकॉर्डिंग नहीं, पर स्थिति के अकॉर्डिंग घबरा करके पेपर में ज़्यादा गलतियां कर बैठे, या पेपर को छोड़ के आ गए, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब क्वेश्चन आता है कि साहब पेपर आना कैसा चाहिए। मैं कह रहा हूं इस पे तो आप भरोसा ही नहीं करें तो ठीक रहेगा। आपको तो सिर्फ यह सीखना चाहिए कि पेपर इजी आए, टफ आए, मॉडरेट आए, कैसा भी आए, मुझे अपना बेस्ट करने की आदत डालनी है। बस मुझे अपना बेस्ट करने की आदत डालनी है। अगर आपने ये सोच लिया तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। आप लूजर्स नहीं बनेंगे, आप विनर्स ही बनेंगे हमेशा के लिए। तो ये दोनों पेपर 2024 और 2025 के पेपर हमें बहुत बड़ी सीख दे के जा रहे हैं कि अपने स्टेट ऑफ माइंड को अपने बस में रखो, पराये हाथों में मत सौंपो। परिस्थिति के ऊपर, मतलब परिस्थिति बुरी तो घबरा गए, परिस्थिति अच्छी तो खुश हो गए, इस स्थिति से जिंदगी नहीं चलती है। बात आ गई समझ में? मुझे जो चीज समझ में आई इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हमेशा जिंदगी में इस स्टेट ऑफ माइंड को परफेक्ट रख करके परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।